अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग का करती हूँ स्टार्ट। ये अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं गई थी, यस्टरडे गई थी बीएनएम, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत 2-3 दिन से जो कि है वो ठीक नहीं है। तो इसे मैंने स्कूल से छुट्टी करवाई थी। ये आज 3 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रही। तो फिर इसके जी डैडी ने इसे पैसे दिए कि आप जाके तो स्टिकर मशीन है वो ले लो, क्योंकि इसकी पहले भी मैंने 2 स्टिकर मशीनें जो कि वो स्मिथ में से बाई की थी, तब तो ऑफ़र पे थी। तो उसका ये हिसाब था कि उसके साथ एक स्कॉच टेप होगी, एक पेपर होगा और सम स्टिकर होंगे। तो फिर जी वो तो यूज़ करके एक दिन में ही इसने ख़त्म कर लेने होते हैं। तो 2 जो कि है ये ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी थी। तो अब कब से ये कह रही थी कि मुझे चाहिए स्टिकर मशीन, और स्मिथ में हम लोगों ने दोबारा चेक किया तो वो फिर अब ख़त्म हो चुकी थी। तो ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया तो फिर अगस्त में हमें मिल गई। तो अगस्त में थी 11 पाउंड की, और जो कि स्मिथ में हम लोगों ने ली थी 4 पाउंड की। अच्छा जी, तो वो फिर मैं इसे लेके चली गई मेडा हॉल। जस्ट अगस्त में से मैंने पिकअप की इसकी स्टिकर मशीन। तो फिर वापसी पे भी है जो कि था वो रास्ते पे ही था। तो लास्ट समर में ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने देखी थी स्विंग चेयर किड्स की, जो कि है यूनिकॉर्न वाली। तो इसके पापा ने कहा कि चले जी, फिर ये मैं अभी तो नहीं मैं ले रहा, फिर मैं आके दोबारा इसे ले लूँगा। तो जब हमें दोबारा ये चाहिए थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो कि देखा हम लोगों का जो गार्डन था ना, वो भी अभी तैयार नहीं हुआ था, हम लोग उसे तैयार कर रहे थे। तो इसलिए फिर यही सोचा था कि उसे लेके फिर अभी रखेंगे हम लोग कहाँ, वो बड़ी थी। तो फिर यही है कि उसे छोड़ के आ गए। तो जब दोबारा गए उसे लेने के लिए, गार्डन तैयार हो चुका था, तो गए तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने 3-4 बीएनएम में चक्कर लगाया, मगर वो हमें स्विंग नहीं मिली। तो अब ये समर स्टार्ट हुआ ही है, तो हम लोग बीएनएम के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अभी तक वो स्विंग जो कि है नहीं आई। तो यस्टरडे भी जो कि है मैं रास्ते में ही था बीएनएम, तो मैंने कहा चलो वहीं पे चलते हैं तो चेक कर लेती है कि आई है स्विंग या नहीं, मगर नहीं आई थी। तो साथ ही मैंने जो कि किचन में भी किचन की चीज़ें भी देखने लग गई थी, तो वो भी वीडियो बना ली, और गार्डन का भी जो सेक्शन था वो भी मैंने जल्दी जल्दी से देख लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मैंने जो कि अपने नीस को भी पिकअप स्कूल से करना था। तो इसलिए फिर बस जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत देख के तो मैं वहाँ उसे स्कूल से पिकअप करने चली गई। तो मुझे जो कि है बीएनएम और होम बार्गेन की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी प्राइस जो कि है वो रीज़नेबल होती है बाकी शॉप्स की निस्बत। तो अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए हो तो आप बीएनएम और होम बार्गेन में ज़रूर चक्कर लगाएं। यहाँ पे किचन के सेक्शन में और जो भी बाकी क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो भी बाकी जगहों की निस्बत जो कि है यहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और फिर मैं अपने नीस को पिकअप करने के बाद टेस्को चली गई, क्योंकि टेस्को भी जाना था। वहाँ से मैंने इसकी अपनी बेटी के लिए मेडिसिन लेनी थी, तो फिर वहाँ मैं चली गई। तो ये मैं आपको अभी जो दिखा रही हूँ, ये सारा जो कि है ग्लूटेन फ्री का सेक्शन है। इनका एक सेपरेट इनकी सब शेल्फ्स जो कि है ये ग्लूटेन फ्री की हैं। तो इनके पास बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट जो कि है वो ऑप्शंस हैं। क्योंकि जब शुरू शुरू में मुझे बताया था डॉक्टर ने कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट जो कि है वो शुरू करें, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं अब किस तरह ये सब कुछ मैनेज करूँगी। तो स्लोली स्लोली जब मैंने स्टार्ट की, तो फिर शुरू में तो मेरे लिए ये मुश्किल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसी के पे जो कि है वो आदत मुझे पड़ गई। बीएनएम से तो मैंने और कुछ भी बाई नहीं किया था। जस्ट ये मैंने जो कि सिंक स्ट्रेनर ये मुझे नज़र आ गया। तो पहले मैंने वाइट वाला देखा था तो वो मैंने लिया, फिर थोड़ी सी आगे गई तो मुझे ये नज़र आया, तो मुझे ये उससे ज़्यादा बेस्ट लगा, तो मैंने ये वाला ले लिया। इस स्ट्रेनर की अच्छी बात यह है कि जितना भी छोटा छोटा सिंक का जो गंद है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, वो ड्रेन में नहीं जाता। और साथ ही ये मैंने ड्रेन के लिए स्टिक ले ली थी, क्योंकि अगर ड्रेन बंद हो जाए या कुछ तो ये मदद करती है उसे खोलने से। कि उस दिन मुझे ये डिश वॉशर का जो ड्रेन था उसे चेक करने के लिए चाहिए थे, तो मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए ये भी मैंने ले लिया। अच्छा जी, तो ये अभी मैं बता रही हूँ आपको ग्लूटेन फ्री जो कि है चीज़ें मैंने अपने लिए बाई की है, क्योंकि समटाइम क्रिस्प जो कि है वो खाने का दिल होता है, तो फिर दूसरे मैं नहीं खा सकती, तो इसलिए मैंने अपने लिए जो कि है जो जो मुझे चाहिए था वो सेपरेट चीज़ें जो कि है बाई कर ली। और ये ग्लूटेन फ्री जो चीज़ें हैं ये थोड़ी जो दूसरी चीज़ों से एक्सपेंसिव भी होती हैं।
और टेस्को से ही मैंने ये गार्लिक नान मुझे नज़र आए तो मैंने बाई कर लिए। और मैं क्योंकि मैंने आज के लिए जो कि है पाई का सोचा हुआ था कि वो मैं बनाऊँगी, तो उसके साथ मैं इन्हें गरम करके तो अपने हस्बैंड के लिए ये बना लूँगी। अच्छा जी, तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे स्टार्ट, आज का दिन। तो सुबह का टाइम था और क्योंकि मेरी बेटी जो कि है वो 2-3 दिन से ठीक नहीं है, उसके पेट में भी दर्द है और वो खा भी नहीं रही कुछ ठीक तरह से। तो अभी उसका दिल हुआ था, पहले कह रही थी कि मम्मा मुझे ब्रेड चाहिए। जब मैंने ब्रेड उसे निकाल के दी तो कहती नहीं मम्मा मुझे ये वाली ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए जो सर्कल में डैडी खाते हैं। तो मैंने कहा क्या वो बर्गर चाहिए? तो कहती है हाँ वो वाली मुझे ब्रेड चाहिए। तो फिर वो दी मैंने उसे, तो वो थोड़ी सी उसने खाई। तो फिर मैंने पूछा कि आपको पैनकेक चाहिए मैं वो बना के दूँ? तो कहने लगी जी मामा वो मुझे बना दे। तो फिर मैं उसके लिए यही पैनकेक बनाने लगी थी। तो इसे हम पाकिस्तान में जब थे तो पाकिस्तान में मेरी अम्मी इसे बनाती थी, तो हम इसे कहते थे कि मीठी रोटी। जब हमें चाहिए होती थी तो हम कहते थे कि अम्मी हमें मीठी रोटी बना दे। तो ये मेरा भाई है एक पाकिस्तान में, उसे ये बहुत ही अच्छी लगती है। वो अक्सर यही बना के जो कि है नाश्ते में बनवा लेता है अपने लिए। तो इसके अंदर जो कि है मैंने थोड़ा सा आटा लिया, एक अंडा डाला, सौंफ डाले और सॉल्ट और शुगर डाल के ऑयल की जगह जो कि है मेरे पास बटर था तो मैंने इसे इसमें बटर ही ऐड किया था। और दूध डाल के इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बहुत ज़्यादा पतला इसे मैंने नहीं किया था। जब मेरी बेटी घर में हो तो फिर ये बस इसकी यही कोशिश होती है कि मम्मा के साथ मैं हर चीज़ में हेल्प करूँ, ख़ासकर किचन में। तो ये भी मैं मिक्स ही कर रही थी तो ये कहने लगी कि मैं मिक्स करूँगी और साथ साथ मैं चीज़ें भी इसमें ऐड करूँगी। सम टाइम ये हेल्प तो करती है लेकिन हेल्प करते करते ना सम टाइम ये इतना मेस बना देती है कि वो मेरा काम जो कि है वो डबल हो जाता है। पहले भी एक बार जब मैं चावल पकाने लगी थी तो मैंने चावल भिगो के रखे थे तो ये उनके साथ खेल रही थी, हाथ में उन्हें बार बार पकड़ रही थी। मैंने बोला कि ये गिर जाएंगे, ना करो गिर जाएंगे। कहती है कि नहीं मैं बहुत एहतियात से कर रही हूँ। और बस जी देखा क्या कि वो सारा बर्तन उल्टा हुआ और सारे चावल सारा पानी फ्लोर के ऊपर। तो वो फिर मैंने कहा अब देखो ना क्या किया आपने। तो कहती मम्मा सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आने लगी किचन में, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आने लगी। और फिर बच्चों का तो आपको पता है जो बात कहते हैं उस पर थोड़ा वो कायम रहते हैं। तो फिर जी वही सेम रूटीन। तो ये आज बस ये सुबह से लेकर शाम तक जो कि है मैंने अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की। तो ये भी नाश्ता मैंने इसके लिए यही बना दिया था पेन केक, तो माशाल्लाह से इसने थोड़ा बहुत खा ही लिया था। आप भी अपने बच्चों के लिए ये बनाए और उन्हें खिलाए, इंशाल्लाह उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो इसी दौरान मैं ये इसका जो कि पैनकेक बना रही थी तो मैंने वर्क टॉप के ऊपर देख दिया स्पाइडर। Misty Skin Legs. I'm gonna call her Misty Skinny Legs. I'm gonna call her Misty Skin Legs. Misty Skin Legs. Misty Skinny Legs. तो मैं स्पाइडर को बाहर फेंकने लगी थी गार्डन में, तो ये कहने लगी कि नहीं 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 मम्मा मेरे हाथ पे रखे। तो जब मैं इसके पास लेके जा रही थी तो पहले तो ये मार रही थी चीखे। तो फिर मैंने कहा नहीं अच्छा चलिए मैं अब फेंकने लगी हूँ। तो फिर कहती नहीं 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 मम्मा मेरे हाथ पे दे। तो फिर मैंने इसके हाथ पे रखा तो इसने फिर बस पकड़ लिया और अच्छा लगा इसे। इससे ये हुआ कि इसका जो कि है डर है ना वो चला गया। नहीं तो मैंने देखा है कि सम लोग जो कि है वो स्पाइडर से इतना डरते हैं, खासकर यहाँ पे जो कि है वो स्पाइडर को जब देख ही लेगी तो उनकी चीखें शुरू हो जाएगी। तो फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग गए थे मीट शॉप पे, तो मैंने सोचा कि पाई भी ले आओ पकाने के लिए। और वहीं पे ये नज़र आए विंग्स, तो मैंने कहा कि ये भी मैं बाय कर लूँ। तो आज मीट शॉप पे जो कि है वो मीट ज़्यादातर ख़त्म हुआ था, अभी उनकी डिलीवरी नहीं आई थी। तो ये यहाँ पे 6 विंग्स ही मुझे मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊँ और फिर ये बना दूँ। लेकिन ये मैंने बनाई तो थी लेकिन इसने खाई नहीं, बस एक अध नवाला लिया और कहने लगी कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ये बीमार है तो उसकी वजह से जो इसका दिल ही नहीं चाह रहा कि ये कुछ खाए, बस जो भी खाती है वो फिर दोबारा उल्टी ही कर देती है। तो फिर मैं बनाने लग गई थी पाया। तो ये मैंने बड़े पाए लेके आई थी, छोटे पाए भी थे लेकिन लास्ट टाइम मैंने पकाए थे बड़े पाए तो हम लोगों को अच्छे लगे थे। तो फिर इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले एक बार फिर मैं ये पाए पका लूँ, क्योंकि फिर रमज़ान आ जाएगा तो रमज़ान में भी नहीं पाए खाए जाते और आफ्टर रमज़ान भी इतनी जल्दी जल्दी जो कि है
दिल नहीं करेगा पाई खाने के लिए, तो अभी ही इसे पहले ही बना के जो कि खा लेते हैं। तो ये पाई की रेसिपी मैं ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वहाँ पे भी जाके प्रॉपर जो कि है रेसिपी ले सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और बेल के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो कि है वीडियो लेके आऊँ। तो अब ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और या फिर ये कि मुझे अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। क्योंकि जो भी काम बंदा स्टार्ट करता है तो उससे अब साथ साथ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और उसकी जो कि है इम्प्रूवमेंट जो कि है वो साथ साथ जो कि है बढ़ती ही जाती है। तो इंशाल्लाह मेरी भी जो कि है वो इम्प्रूवमेंट साथ साथ होती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाई की रेसिपी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट ये है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जो कि है प्याज लिए, उन्हें बारीक बारीक काट के हल्का सा ब्राउन किया। फिर उसमें जिंजर और अदरक का 1 टीस्पून पेस्ट डाला। जब प्याज और वो ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने पाए को ऐड करके अच्छी तरह से भून लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं पाए को भूनती रही। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर ऐड करके फिर 10 मिनट तक और भूना ताकि उनकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने धनिया थोड़ा सा काट के उनमें डाल के और पानी जितना मैंने ऐड करना था ऐड करके तो मैंने इसे 45 मिनट के लिए प्रेशर में लगा दिया। आफ्टर 45 मिनट ये तैयार हो चुके थे, तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा और धनिया काट के वो डाल दिया। तो जी ये मज़ेदार से पाई रेसिपी तैयार हो चुकी थी। इसके बाद था जी किचन क्लीनिंग का काम, तो फिर वो मैंने सारा निपटा लिया। यही थी मेरी आज की रूटीन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।